वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में जापानीज लोगों को बहुत ज़्यादा रेसिज्म फेस करना पड़ता था अमेरिका में, और सेम विद कोरिया, उनको भी बहुत ज़्यादा रेसिज्म फेस करना पड़ता था। लेकिन अगर आप आज उन्हें देखोगे तो वहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं वाइट लोग वहाँ पे शिफ्ट होने के लिए। जैसे प्यूडीपाई, उसकी तरह हज़ारों लोग हैं जो जापान में शिफ्ट होना चाहते हैं। उनको बहुत सुपीरियर तरीके से देखा जाता है, जो एनिमे एपिसोड से आए हैं, के पॉप से आए हैं। और इन दोनों कंट्री का हेट को कम करने के लिए सबसे बड़ा रोल उनके लुक्स की परसेप्शन ने चेंज किया। जब से उनके लुक्स की परसेप्शन चेंज हो गई पूरे वर्ल्ड के दिमाग में, तब से उनका हेट भी बहुत कम हो गई। जब से 2000 में एनिमे आया था, जापान के लोगों को बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करना स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने। उन्होंने सोचा कि जापान के लोग बहुत सुंदर होते हैं, खासकर उनकी लड़कियां जो एनिमे वीव्स होते हैं। आपने देखे होंगे काफ़ी ज़्यादा इंसेल वाइट मैन जो जापान के पीछे पड़े रहते हैं, और आपने लड़कियां देखी होंगी जो कोरिया के पीछे पड़े रहती हैं। इन दोनों का बस एक चीज़ थी, इन्होंने कुछ ना कुछ मीडियम से ये बताया पूरे वर्ल्ड को कि वो कितने अट्रैक्टिव हैं, उनकी कंट्री में कितने अट्रैक्टिव लोग हैं। जैसे के पॉप से उन्होंने बताया कि हमारे पास इतने ज़्यादा प्रीटी बॉयज़ हैं। जापान ने बताया कि हमारे कितने सुंदर एनिमे लड़कियाँ हैं, या कितना अच्छा, ये कितना सुंदर हमारा कल्चर है। और अगर आप इन्हें इंडिया से को रिलेट करो, अगर आप पूरी दुनिया में किसी भी लड़की से पूछो सबसे अट्रैक्टिव रेस कौन सी है, बोलेंगे ब्राउन या इंडियन। खासकर मैं ये मानता हूँ कि अगर इंडियंस लोग ज़्यादा अट्रैक्टिव होते तो उनकी हेट बहुत कम हो जाती, लगभग 70 से 80% उनकी हेट कम हो जाती। और ये सारी हेट मुझे लगता है उनके अट्रैक्टिवनेस की वजह से आती है। क्योंकि अगर आप किसी भी स्टैटिस्टिक को देखोगे पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि अगर आप किसी भी कंट्री के किसी भी स्टैटिस्टिक को देखोगे, वहाँ पे सारे रिलीजन्स को कंपेयर करोगे, जैसे ब्राउन वगैरह सबको अगर हम उन्हें रिलीजन से रिलेट कर दें, जैसे मुस्लिम को माने अरब, अगर हम क्रिश्चियन को माने वाइट, और हिंदूज़ को माने ब्राउन, और उनके प्रिजन रिप्रेजेंटेशन को चेक करें तो हिंदूज़ की रिप्रेजेंटेशन प्रिजन में 3 से 4 गुना कम है। और अगर आप जीडीपी कंट्रीब्यूशन को देखो उनके बाय नेशनैलिटी, इंडियन की कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होती है किसी भी कंट्री की जीडीपी में पर पर्सन। लेकिन स्टिल उन्हें इतनी ज़्यादा हेट फेस करना पड़ती है। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है कि वो बेकार दिखते हैं? उसके पीछे और भी काफ़ी ज़्यादा रीज़न हो सकते हैं, काफ़ी पॉलिटिकल रीज़न हो सकते हैं, और कुछ भी रीज़न हो सकते हैं। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि इंडियंस बहुत है, उनकी सिविक सेंस बहुत अच्छी होती है और कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है उनके लुक्स के अलावा। मैं मानता हूँ उनकी सिविक सेंस बहुत बेकार है, लेकिन अगर आप उन्हें बाकी रेसेस से कंपेयर करो, वो इतनी भी बुरी चीज़ नहीं, इतनी ज़्यादा हेट डिजर्व नहीं करता कोई भी। लेकिन ये सिर्फ उनके अट्रैक्टिवनेस की वजह से होता है। जितने भी लोग अब्रॉड जाते हैं वो वन ऑफ द वर्स्ट लुकिंग होते हैं इंडिया में से, क्योंकि वो IIT में पढ़ते रहते हैं 4-5 साल, पूरे दिन घर के अंदर रहते हैं, वो मेहनत करते रहते हैं, जो बुरी बात नहीं है, मेहनत करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो अपने हेल्थ फिटनेस पे ध्यान नहीं दे पाते, बस मेहनत करते रहते हैं, अपनी ग्रूमिंग को भूल जाते हैं, बात करना भूल जाते हैं। आपने कुछ वीडियोज़ भी देखे होंगे IIT के टॉपर से, वो कितने अजीब तरीके से चलते हैं, अजीब तरीके से बात करते हैं। तो उनके पास एक परसेप्शन बन गई है, वो बहुत ज़्यादा अगले दिखते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, और यही सब लोग सोचते हैं उनके बारे में। और ये रेसिज्म उसकी वजह से मत समझना कि उनके स्किन कलर की वजह से ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। थोड़ा बहुत तो होता है, काफ़ी हद तक होता है, लेकिन इसके काफ़ी पीछे वो भी चीज़ है कि वो कितने अट्रैक्टिव है, कितने अट्रैक्टिव नहीं है। अगर आप नाइजीरियन लोगों को देखो, उनको रेसिज्म थोड़ा आजकल कम फेस करना पड़ता है, जब से उनकी डाइट अच्छी हुई, उनका जॉ, उनका हेयर, उनका आई एरिया बहुत सुंदर हो चुका है, वो बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि सबसे अट्रैक्टिव वही है, लेकिन एवरेज इंडियन से तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है वो लोग। इसकी वजह से उनकी पॉप कल्चर, हर चीज़ में उनका बेनिफिट हो रहा है आजकल। हर चीज़ में उन्हें अट्रैक्टिव परसीव किया जाता है कि इतने स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, काफ़ी ज़्यादा विमेन उन्हें थर्स्ट करती हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा उन्हें रेसिज्म फेस नहीं करना पड़ता, लेकिन इंडियन से बहुत कम फेस करना पड़ता है। इसके बाद अगर हम बात करें अरब्स और एशियन, ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की, उनका स्किन कलर काफ़ी लाइटर होता है इंडियन से, और काफ़ी लोग पास कर सकते हैं एज अ वाइट, अगर उनके अच्छी तरीके से देखना चाहिए। अगर उनकी साइड प्रोफाइल को देखो या दूर से उन्हें देखो तो उनका स्किन कलर आपको बराबर दिखाई देगा, तो किसी बंदे को पता नहीं चल जाएगा। मतलब एकदम अलग तरीके से नहीं दिखेंगे वो आपको क्राउड के बीच में कि थोड़ा अलग बंदा है और थोड़ा अलग दिखता है। अगर वो छोटे मोटे क्राइम भी कर दें तो उन्हें लोग ऐसे छोड़ देंगे, उन्हें ऐसे नहीं सोचेंगे कि बहुत बड़ा एक कोई फॉरेनर क्राइम कर दिया। और जितने भी आपने प्रोटेस्ट देखे होंगे, कितने भी आपने इस्लाम को हेट करने वाले लोग देखे होंगे काफ़ी ज़्यादा UK वगैरह में, वो सारे लोग ऐसे लोगों को उठाते हैं जिसका स्किन कलर थोड़ा अलग होता है, जो काफ़ी अलग दिखता है। ऐसे नहीं देखते, वो टर्की का बंदा नहीं उठाते हैं वो जो काफ़ी गोरा है, काफ़ी ब्लॉन्ड है, वो बस ऐसा बंदा उठाते हैं जिसकी बहुत बड़ी दाढ़ी आई है, बहुत अजीब सी आँखें उसकी, और बहुत ब्राउन है। पाकिस्तान वगैरह या बांग्लादेश का बंदा उठाते हैं वो। और इसके पीछे बस एक रीज़न है, उनके लुक्स। अगर वो अच्छे दिखते तो ऐसा नहीं होता, उनके रेसिज्म काफ़ी कम हो जाता, हम सारे में भी इक्वली रह सकते, सारे खुश रह सकते, किसी को किसी से प्रॉब्लम नहीं होती। ऑब्वियसली कुछ प्रॉब्लम तो आ जाती है कंट्रीज़ के हिसाब से, उनके पॉलिटिक्स के हिसाब से, या उनके बिहेवियर के कल्चर के हिसाब से, लेकिन इतना जो इस लेवल पे हेट रिसीव हो रहा है वो बस लुक्स के पीछे हो सकता है, इसके अलावा कोई रीज़न नहीं है। अगर आप किसी भी अट्रैक्टिव बंदे को देखो जो इंडियन है, उसको बोलेंगे तो इंडियन दिखता है, क्योंकि इनके माइंड में यही होता है कि इंडियंस अनअट्रैक्टिव होते हैं। और अगर वो अट्रैक्टिव दिखता होगा, वो ये भी भूल जाएंगे, इंडियन स्टीरियोटाइप्स को भूल जाएंगे, वो सोचेंगे ये स्कैम नहीं करता होगा,
ये ऐसे गंदा नहीं रहता होगा, क्योंकि मान लेंगे, क्योंकि उनके लिए यही मानना है कि जो भी बंदा इंडियन हो सकता है, लेकिन वो इंडियन सुंदर है तो वैसे पूरे उसके स्टीरियोटाइप्स ऐसे नहीं होंगे। एक सुंदर इंडियंस एक स्टीरियोटाइप्स में फिट नहीं होता होगा, वो सही नहीं आता होगा, वो स्कैम नहीं करता होगा, बहुत अच्छी उसकी सिविक सेंस होगी, जो कि कम्प्लीटली इरेलेवेंट है। अगर वो अच्छा दिखता है तो ऐसा हम कह नहीं सकते उसके स्टीरियोटाइप में फिट ना होता होगा।